विबुध बसेरा आश्रम, राजापुर धाम, चित्रकूट जिला। पूज्य पिताजी के याद में विबुध बसेरा का निर्माण हुआ है। उसमें आनंद लेने के बाद हम इस समय गुप्तेश्वर पीठ अहमदाबाद में अपने कार्य में लग गए। शास्त्रों का अध्ययन करते हुए और सबको ज्ञान देते हुए गड़बड़दास ने पूछा कि गुरुजी, प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाए, यानी कि हमारे शरीर में कोई रोग ना हो और हम स्वस्थ चित्त रहें, स्वस्थ शरीर रहें, स्वस्थ मन रहे। अब आप देख लीजिए, अगर शरीर में कोई रोग होगा तो आपका चित्त शांत नहीं रहेगा, आपका मन दुखी रहेगा और चेहरा तो मलिन हो ही जाएगा, चेहरे से चमक गायब हो जाएगी। अगर चमकता हुआ चेहरा चाहते हैं, हंसी खुशी मन को रखना चाहते हैं और चित्त में शांति चाहते हैं तो ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो विदुर जी ने कहा है कि सद्यो माशम नवानंच बाला स्त्री क्षीर भोजनम धृतमुष्णोदकम चैव सद्यः प्राणिकराणि खट। अगर आप मांस का भोजन करते हैं तो मांस ताजा होना चाहिए। अगर मांसाहारी हैं तो, बाकी मांसाहार तो बेकार ही होता है। फिर भी विदुर जी ने लिखा, अगर मांस खाते हैं तो ताजा मांस होना चाहिए। और आपके घर में जो अनाज आता है ना, वो भी नया होना चाहिए। 2 साल 5 साल पुराना अन्न नहीं होना चाहिए। अगर पुराने गेहूं से आप रोटी बनाएंगे तो उसका जो तत्व है वो जलकर भस्म हो चुका होता है। नया अन्न जो खेत में से इसी साल आया है। और युवान स्त्री, यानी कि आपकी उम्र से आपकी पत्नी की उम्र कम से कम 5 साल छोटी होनी चाहिए, तो आपको प्राण शक्ति ज्यादा मिलेगी। प्रतिदिन दूध और दही भोजन में होना ही चाहिए। घी भी गाय का शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। गर्म पानी से स्नान करना चाहिए और मिट्टी के पात्र में या तांबे के पात्र में या चांदी के पात्र में या सोना के पात्र में या धातु के पात्र में, लोहा स्टील नहीं, उसमें पानी पीना चाहिए और उसमें ही भोजन करना चाहिए। अगर इन नियमों को हम पालन करेंगे तो हमारा शरीर सशक्त रहेगा, शरीर में कोई रोग नहीं आएगा, मन में शांति रहेगी। और अगर कोई रोग घुस भी गया है ना, तो इन नियमों को पालन करेंगे, आप निरोगी हो जाएंगे। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई कष्ट है तो हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।